अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके, अपनी और अपने ख़ानदान की कम से कम जायज़ ज़रूरियात पूरी कर सके। लेकिन आपको क्या मालूम कि पाकिस्तान के मौजूदा माशी हालात और निज़ाम के मुताबिक अगर आप सारी ज़िंदगी भी मेहनत करते रहें तो फिर भी आपका मयार ज़िंदगी बेहतर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना आप कमाएंगे उतना ही अशराफिया को खिलाएंगे। तो चलिए आज हम इस लूट मार के बारे में बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि आप साबुन, पत्ती, बिस्किट, सरफ जैसी हर चीज़ पर हर 100 रुपये की ख़रीदारी पर 18 रुपये गवर्नमेंट को अदा करते हैं और फिर 1 लीटर पेट्रोल पर तकरीबन 80 रुपये तक लेवी देते हैं। बिजली के बिल पर सेल्स टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, मज़ीद टैक्स, फिर पता नहीं कौन कौन सा सरचार्ज अदा करते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, फ़ोन लोड पर टैक्स देते हैं, लेकिन फिर भी आपको ताना दिया जाता है कि आप टैक्स नहीं देते। ये लूट मार का एक ऐसा ट्रैप है और ये कैसे आपकी ज़िंदगी को गरीब रख सकता है, तो समझते हैं इस बारे में। पाकिस्तानी अवाम ने 7 साल पहले के मुकाबले में इस साल तकरीबन 3 गुना यानी कि 300% ज़्यादा टैक्स दिया। और अगर हम आदाद शुमार देखें तो 2018-19 में 3,828 अरब रुपए टैक्स दिया, 2019-20 में 3,997 अरब, जबकि 20-21 में 4,745 अरब रुपए, जबकि 21-22 में 6,148 और 2022-23 में 7,164 अरब रुपए, जबकि 23-24 में 9,299 अरब और 2024-25 में 11,744 अरब रुपए टैक्स दिया। यानी 2018 में जो टैक्स कलेक्शन तकरीबन 4,000 अरब रुपए के करीब थी, इस साल 12,000 अरब रुपए के करीब है। अब यहाँ अवाम का हुकूमत से सवाल करना तो बनता है कि अगर ये बयानिया दुरुस्त है कि अवाम टैक्स नहीं देती या कम देती है, तो ये टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ कैसे गई? जादू से? नहीं, बल्कि आम लोगों पर बोझ डालकर। अब सवाल ये भी है कि अगर अवाम इतना टैक्स देती है तो फिर ये झूठा बयानिया की बनाने की कोशिश क्यों की जाती है कि पाकिस्तान में टैक्स नहीं दिया जाता? इसका जवाब बिल्कुल सादा है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि इस मफरूज़े को जवाज़ बनाकर अवाम पर टैक्सों का मज़ीद बोझ डाला जाए। और जुल्म यहाँ ही ख़त्म नहीं होता, बल्कि ये भी समझे कि टैक्स देने के बावजूद शायद आपको हुकूमत से वो सहूलतें ना मिलें जो टैक्स के बदले मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए आपको पाकिस्तान के बजट के अखराजात को समझना होगा। 2025-26 में कुल बजट अखराजात 17,573 अरब रुपये रखे गए, लेकिन मसला ये है कि इनमें से 6,501 अरब रुपए खसारा, यानी हमारे पास इतने खर्च के पैसे हैं ही नहीं, तो इसलिए हमें कर्ज लेना पड़ता है। लेकिन असल झटका तो तब लगता है जब हम ये देखते हैं कि कर्ज और सूद की अदायगी पर 8,207 अरब रुपए खर्च होंगे। 2025 में पाकिस्तान को 26 अरब डॉलर का कर्ज वापस करना था, यानी कर्ज और सूद की अदायगी हमारे दिफा, तालीम, सेहत, तरक्याती मंसूबों, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत बुनियादी शोबों के अखराजात से भी ज़्यादा है। अब एक तरफ कर्ज और टैक्स बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में मसले भी बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत 25% तक पहुँच चुकी है और मुल्क की आबादी का 44% हिस्सा गुर्बत से मुतासर है। अब आप बोलेंगे भाई अब कर्ज ले लिया है तो अब वापस तो करना पड़ेगा, रो क्यों रहे हो, इसमें हुकूमत क्या कर सकती है? चले ये भी एक फैक्टर है कि इसके लिए कोई माशी अजूबा होना चाहिए। लेकिन अब दूसरे पहलू की तरफ देखें तो पूरे मुल्क को जहाँ भी आप नज़र दौड़ाएंगे, जिस इदारे पर भी आप नज़र दौड़ाएंगे, आपको एक चीज़ नज़र आएगी कॉमन, और वो क्या है? बद इंतज़ामी और करप्शन। IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान में हुकूमत के हर दर्जे पर बदउनवानी के खतरात मौजूद हैं, जबकि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत और इसके मातहत महकमों और इदारों में 9.7 खरब रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ हुई। यानी ये पैटर्न अब इस तरह बनता है कि अखराजात के लिए कर्ज लिया
जिसमें करप्शन और मिसमैनेजमेंट हुई। इसको पूरा करने के लिए फिर से कर्ज लिया और टैक्स लगाए, फिर से करप्शन और मिसमैनेजमेंट हुई और फिर से मजीद टैक्स लगाया, और ये साइकिल इस तरह चलता रहता है। ये पिछले 80 साल से यूं ही चलता हुआ आ रहा है और इस हद तक पहुंच गया कि शायद हमारे सांस लेने पर भी टैक्स लगा दिया जाएगा। अब मसला सिर्फ करप्शन या मिसमैनेजमेंट तक ही महदूद नहीं है, मसला एहसास का भी है। आप इस हुक्मरान अशराफिया की बेसिक अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि इस साल वफाकी बजट में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरकारी रिहाइश के लिए अखराजात 72 करोड़ से बढ़ाकर तकरीबन 86 करोड़ रुपए किए गए। सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बागीचे के लिए 4 करोड़ 48 लाख रुपए बजट रखने की तजवीज़ दी गई, जबकि दूसरी जानिब अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 300% इजाफा और वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाह में 140% इजाफा हुआ। अब ये जो सारे आदाद शुमार मैंने बताए ये वो हैं जो हुकूमत ने खुद पेश किया या बैरूनी इदारों ने अपनी रिसर्चेज में बताए, जबकि इनके अलावा बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो सामने ना आ सके, इनका तो कोई हिसाब ही नहीं। लेकिन खुलासा कलाम यही है कि कमाएंगे आप, खाएंगे हुक्मरान। इस तरह नस्लों की नस्लें तबाह होंगी लेकिन हालात नहीं बदलेंगे। और इसके लिए ये बात समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान का असल मसला आवाम या उनका टैक्स न देना नहीं, बल्कि कर्ज, सूद, करप्शन और हुक्मरान तबके की अयाशियाँ हैं। जब तक अवाम को ये हकीकत समझ नहीं आएगी, जब तक अवाम अपनी आवाज़ नहीं उठाएगी, तब तक अवाम का ये हाल होता रहेगा। चाहे हम हज़ारों अरब रुपए टैक्स दें, चाहे हम टैक्स ना दें, जब तक निज़ाम नहीं बदलेगा तब तक हमारा मुस्तकबिल नहीं बदल सकता। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।